जय हिंद। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज यहाँ पर सामने आ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के डेटा से रिकॉर्ड शिपमेंट्स पावर्ड बाय पीएलआई स्कीम, स्मार्टफोन एक्सपोर्ट क्रॉस 1 ट्रिलियन रुपीज इन 5 मंथ। और 1 ट्रिलियन रुपीज कितना होता है भाई? अगर किसको नहीं पता है तो ये होता है 1 लाख करोड़ रुपीज का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हमने सिर्फ 5 महीने में कर दिया है ऑफ 2025 एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 का स्टार्टिंग से, यानी कि अप्रैल से लेकर अभी तक अगस्त तक, नॉट कि भाई साहब पूरा साल का डेटा, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट हम फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 4,22,000 करोड़ का स्मार्टफोन बनाया था, प्रोड्यूस किया था इन इंडिया, एंड हमारे लोगों ने इसको प्रोड्यूस करवाया था। और यहाँ पर जॉब जनरेट हुआ था, यहाँ पर सेल्स भी जनरेट हुआ था, डिफरेंट बेनिफिट इंडिया को नो डाउट दिस नंबर से मिला था यहाँ। एंड नो डाउट ये जो 1 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ स्मार्टफोन प्रोड्यूस हुआ है, इसमें से बहुत सारे जॉब जनरेट होंगे, बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, नो डाउट बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इकोनॉमिकली वेलफेयर मिलेगा और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और इनफैक्ट उनका लाइफ का क्वालिटी भी बढ़ने वाला है। लेकिन इस न्यूज़ को देखकर इतना ज़्यादा खुश होने की कोई भी ज़रूरत एक्चुअली है नहीं। क्यों? देखो भाई, ये जो भी स्मार्टफोन हम एक्सपोर्ट करते हैं और ये जो इंडिया में बनते हैं, ये विदेशी कंपनियों का स्मार्टफोन है। चाहे वो एप्पल का स्मार्टफोन हो, चाहे सैमसंग का स्मार्टफोन हो, चाहे वीवो हो, रियलमी हो, ओप्पो हो, आईक्यू हो, गूगल पिक्सल हो, कोई भी ब्रांड देख लो, सब बाहर कंपनियों का है। और न ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनी है, जो वीवो, ओप्पो, रियलमी वगैरह हो गए। अगर हम इंडियन ब्रांड की बात करें, हियर इज द लिस्ट ऑफ इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड। यहाँ पर देख सकते हो माइक्रोमैक्स, कार्बन, लाभा, इंटेक्स, आईवॉल, जोलो द नेक्स्ट लेवल, LYF, ये इंडियन ब्रांड्स है। एंड इनका स्मार्टफोन तो मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर कभी कभी लाभा 1-2 साल में एक फ़ोन वगैरह लॉन्च कर देता है जो कि 10-12 हज़ार के रेंज में है, लेकिन इनका मजबूरी क्या है पता है? पहली बात, यहाँ पर 2 प्रॉब्लम है भाई साहब। पहला प्रॉब्लम ये है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। यस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। जहाँ पर चाइनीज़ कंपनी अपना प्रॉफिट का 10-15% रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजी को फाइंड करने के लिए लगा देते हैं, ये सिर्फ 1% 2% लगाते हैं, यानी कि काम चलाओ, जितना हो सकता है उतना करो। एंड द सेकंड बात है, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब है नहीं, राइट। चाइना में है, और चाइना में क्या होता है, अगर कोई भी ब्रांड को किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट चाहिए होता है फ़ोन का, तो ये शानदार तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंपनी से, और दूसरी कंपनी आराम से इसको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन और बैन की वजह से इंडियन जो कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, अगर कोई भी चीज़ चाइना से इंपोर्ट करना चाहे, लेट सपोज डिस्प्ले इंपोर्ट करना चाहे, तो भाई साहब पहली बात तो डिस्प्ले इमीडिएटली मिलेगा नहीं, और दूसरी बात जो डिस्प्ले मिलेगा वो 3-4 साल पुराना टेक्नोलॉजी का मिलने वाला है। चाइनीज़ गवर्नमेंट जानबूझकर ये चीज़ को प्रोटेक्शन देकर रखता है अपनी कंट्री में कि कोई दूसरा कंपनी ज़्यादा हेवी ना हो जाए कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मदद से, और चाइनीज़ कंपनी जो भी स्मार्टफोन बनाते हैं उनके ऊपर ना चला जाए। इसीलिए हमारा जो इंडियन कंपनी है उसका ग्रोथ ना करने की ये एक और भी रीज़न है। और हमारा माइंडसेट तो है ही है, हम बहुत ज़्यादा एकदम प्रोटेक्शन माइंडसेट में चलते हैं, रिस्क लेते नहीं है। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत जो रिस्क लेना पड़ता है उसको हम कैलकुलेट करके ऐसे समझ लेते हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। भाई साहब ऐसे भी टाइम जितना ज़्यादा गड़ रहा है उतना ज़्यादा तुम बर्बाद हो ही रहे हो। खैर, हम स्मार्टफोन तो नहीं बना पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा काम तो बना पाते हैं एक्चुअली। फ्रीडम 251 सबको पता होगा भाई साहब, 251 रुपीज़ में आया था फ़ोन देने के लिए, और लोग इसके ऊपर भरोसा भी कर लिए थे। ऑलमोस्ट करोड़ों लोग 251 रुपीज़ का बुकिंग भी कर लिए थे भाई साहब, और हज़ारों करोड़ों रुपया इस कंपनी ने जनरेट कर लिया था। और फिर पता चला ये तो भाई साहब एक स्कैम निकला। डेट आगे बढ़ता चला गया, जिस डेट में डिलीवरी होना था वो डेट कभी आया ही। बाद में पता चला ये इंसान फ्रॉड किया है, और ये 251 रुपीज़ में भाई स्मार्टफोन नहीं देने वाला है। ये एक्चुअली एक गिमिक था, एक्चुअली एक स्कैम था इंडियन लोगों के लिए, और उस इंसान को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी वो जेल में अपना जिंदगी काट रहा है। इस वजह से इंडियन लोग इंडियन कंपनी के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं भाई साहब। 251 रुपीज़ में फ़ोन देने आया था, पता चला कि भाई साहब एक स्कैम।
तो लोग कैसे भरोसा कर लेंगे। खैर लाभा वगैरह भी हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। और स्मार्टफोन जो भी आता है भाई 1-2 साल में कभी भी 1-2 मॉडल, और उनका जो सर्विस सेंटर वगैरह है इतना ख़राब है कि लोग उसको लेने के लिए भी डरते हैं। यार अगर ख़राब वराब हो जाएगा तो सर्विस सेंटर तो है नहीं, कहाँ पर सर्विस करवाएंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड जो चाइनीज़ स्मार्टफोन है या जो यूएसए का, साउथ कोरिया का सैमसंग, एप्पल हो गया, उनका सर्विस सेंटर हर एक शहर के 2-3 कोने में अवेलेबल होते ही होंगे और लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं। उनका कस्टमर सर्विस ऑन द टॉप। बिजनेस के मामले में वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन चाइना जैसा और यूएसए जैसा और साउथ कोरिया जैसा अगर हमारा भी नेटवर्क होता तो बहुत सारे लोग चाहते हैं भाई साहब इंडियन स्मार्टफोन खरीदने के लिए, लेकिन उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर यही कंपनियां अच्छा खासा क्वालिटी का स्मार्टफोन बनाने लगे और सर्विस सेंटर वगैरह मस्त देने लगे और लोगों को दिक्कत ना हो, सब चीज़ का ध्यान रखे, बेसिकली कस्टमर इज़ द किंग माइंडसेट को फॉलो करने लगे, तो भाई साहब मैं गारंटी देता हूँ चाइनीज़ कंपनी सब डूब जाएंगी। लेकिन ये लोग ध्यान तो पहले बात देते नहीं है और दूसरी बात इनके ऊपर एक और बर्डन है कि चाइना से इम्पोर्टेंट पार्ट्स ये इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो भाई साहब बहुत पिछड़ा हुआ टेक्नोलॉजी देगा जो कि अभी के टाइम पर लोग खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं करें। खैर जो भी हो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्मार्टफोन एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ द एक्चुअल डेटा। देखो यहाँ पर हमारा कुछ सालों का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट दिखाया गया है, कितना कितना स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हम किस साल में किए। देखो फाइनेंशियल ईयर 21 में हम लगभग 22,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट किए थे स्मार्टफोन का। राइट, स्मार्टफोन मतलब सब ब्रांड का स्मार्टफोन, ऐसा नहीं है कि आप पर गूगल का सिर्फ है, नहीं, जितना भी इंडिया में ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्मार्टफोन सबको मिला थे। और फाइनेंशियल ईयर 22 में 45,000 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 23 90,000 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 1,29,000 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 25 में 1.5 लाख करोड़ के आसपास का हमने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करवाया। खैर फाइनेंशियल ईयर 24 के पिछले वाला डेटा तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में हम एप्पल आईफोन 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किए थे। ऑलमोस्ट देख रहे हो 1,30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हम लोग सिर्फ एप्पल का आईफोन को ही एक्सपोर्ट किए हैं। और जो फाइनेंशियल ईयर 25 है वहाँ पर जो 1.5 लाख करोड़ का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया गया है, वहाँ पर हम 1.5 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया। ऑलमोस्ट 66% हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं एप्पल का आईफोन फाइनेंशियल ईयर 25 में। फाइनेंशियल ईयर 26 में यह नंबर खैर और बढ़ने वाला है क्योंकि एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंडिया में रैपिडली ग्रो किया है। अगर मेरा रेगुलर व्यूअर हो तो पता होगा भाई साहब, इंडियन मार्केट में लगभग 3-4 एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया गया है, उसके वजह से ये सब चीज़ होने वाला। एंड इंडिया इज नाउ वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर। यस, लगभग 12% के आसपास का हम लोग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया को। खैर चाइना तो अभी भी लीडर है, लगभग 65% के आसपास का स्मार्टफोन अभी भी चाइना में बनते हैं। और सेकंड आ जाता है इंडिया, और वियतनाम हमारे बाद ही आता है, लगभग 10% मार्केट शेयर वियतनाम भी लेकर बैठा हुआ है। एक टाइम था लगभग जब हम फाइनेंशियल ईयर 2014 के आसपास 18,900 करोड़ रुपीस के आसपास का इंडियन मेड स्मार्टफोन बना पाते थे। आज हम लोग लगभग 4,22,000 करोड़ का आसपास का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। खैर दूसरे ब्रांड का हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मैन्युफैक्चर हम कर पाते हैं और इससे हजारों जॉब जनरेट होता है इंडिया में और इंडिया इकोनॉमी थोड़ा बहुत तो बूस्ट होता ही। एंड हियर इज द लिस्ट, यू कैन सी द टॉप मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। मैंने जैसे बोला यहाँ पर चाइना इज इन द लीडर पोजीशन, जहाँ पर चाइना लगभग 67% स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करता है अपनी कंट्री में। एंड इंडिया इज ऑन सेकंड पोजीशन, वियतनाम हैविंग द थर्ड पोजीशन। साउथ कोरिया 5% स्मार्टफोन पूरी दुनिया का बनाता है, इंडोनेशिया 2% स्मार्टफोन दुनिया का बनाता है और अदर कंट्रीज मिलकर 4% स्मार्टफोन अपने पूरी कंट्री में बनाते हैं। और हियर इज द लिस्ट, यू कैन सी कौन सा स्मार्टफोन कौन सा कंट्री में बनता है। इंडिया में यहाँ पर एप्पल का लिस्ट यहाँ पर नहीं है, इसको ऐड कर देना, लेकिन और सब चीज़ ठीक ठाक। खैर बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं, 5 मिनट समय दे दो, उसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। ये जो 1 ट्रिलियन रुपीज़ का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का खेल है, यहाँ पर कितना पार्ट कौन सी कंपनी करी है और कैसे कुछ हुआ है, अभी 2-4-5 मिनट के अंदर यहाँ पर आते हैं। लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं कौन से कंट्री को कितना करते हैं। देखो यहाँ पर हियर इज़ द लिस्ट, हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। खैर ये जो डेटा है ये फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा है, 2 साल पुराना डेटा है। एंड आई एम वेरी श्योर ये डेटा ऑलमोस्ट 3 गुना 2 गुना हो चुका होगा
2025 के डेटा आने तक। एंड अगर 2025 का डेटा आ गया तो मैं इसको एक वीडियो के ऊपर कन्वर्ट कर लूँगा और तुम सब लोग देख लेना बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन खैर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यही डेटा को लेकर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पर हम लोग $2.3 बिलियन का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करते हैं, इंडियन मेड मैन्युफैक्चर्ड स्मार्टफोन। एंड यूएसए को लगभग 1.4 बिलियन का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करके सेंड करते हैं। नीदरलैंड को लगभग $0.9 बिलियन का, यूके को लगभग $0.7 बिलियन का, ऑस्ट्रिया को लगभग $650 मिलियन, इटली को $633 मिलियन, चेक रिपब्लिक को $570 मिलियन, जर्मनी को $420 मिलियन, सऊदी अरबिया को $262 मिलियन एंड कजाकिस्तान 227 मिलियन। $9.3 बिलियन का हम लोग 2023 में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए थे। एंड आई एम वेरी श्योर, यस वेरी श्योर, ये जो नंबर है ये $25 बिलियन के आसपास होने वाला है इंडिया में 2025 की डेटा के हिसाब। एंड 2026 का तो फाइनेंशियल अभी चल ही रहा है। 5 महीने में हमने 1 ट्रिलियन रुपीज को क्रॉस कर दिया है। खैर मुझको ये लगता है कि ऑलमोस्ट 2.5 ट्रिलियन रुपीज हम लोग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2026 कवर कर पाएंगे, मेरा ये अजम्पशन है। लेकिन एक्चुअली क्या होगा ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जाना पड़े, खैर वो हमारा हाथ में है नहीं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यही डिटेल्स में। देखो 2025 का अप्रैल से लेकर अगस्त तक हमने लगभग 1 ट्रिलियन रुपीज का एक्सपोर्ट करे हैं, यस। लेकिन अगर 2024 की अप्रैल से लेकर अगस्त तक की कंपैरिजन करें तो हम लगभग 65,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट किए थे इन 5 मंथ, यस। हमने बहुत बड़ा यहाँ पर जंप मारा है, ऑलमोस्ट 55% का जंप बहुत बड़ा जंप होता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल में ही 55% का जंप मारे, नहीं। अगर 5 साल की टेन्योर की एक लिस्ट देखोगे तो हम हर साल लगभग 50% से ज़्यादा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का ग्रोथ पकड़ते हैं और हम अचीव करते हैं इस चीज़ को। दिस इज़ ए बिग साइन कि हमारा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा ग्रोथ लेने वाला है आगे चलकर। और आने वाले 2-3 साल के लिए भी ये प्रोजेक्शन है कि हम लगभग 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने वाला है डिफरेंट कंट्री को। एंड ये जो 1 लाख करोड़ का हमने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया है, इसमें से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फॉक्सकॉन ने मिलकर 75,000 करोड़ का ऑलमोस्ट 75% का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करे। एंड दिस इज ए ह्यूज नंबर, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का ही ब्रांड है एंड फॉक्सकॉन खैर ताइवानीज कंपनी है, लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन दोनों ही इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हाँ, हमारे को फ़ायदा ये होगा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करे, लेकिन फॉक्सकॉन करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 2023 के फाइनेंशियल ईयर में यानी कि फुल ईयर में हम 90,000 करोड़ का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए। लेकिन 2025 की फर्स्ट मंथ में हमने इस नंबर को क्रॉस करके 1 लाख करोड़ रुपीस का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर दिए हैं भाई साहब। दिस इज ए ह्यूज नंबर, ह्यूज। एंड ये सब हो पा रहा है भाई साहब PLI स्कीम के तहत। PLI स्कीम क्या है यार? एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स देता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को और टैक्स में बहुत सारा छूट देता है। ये कोई फिक्स रेट या फिक्स कुछ भी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आइटम। गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम्स, बहुत सारा ऑफर्स वगैरह देता है और एक्सपोर्ट पर तो ड्यूटीज़ वगैरह बिल्कुल लगाता ही नहीं। एंड ये भी प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर 30 to 35 बिलियन डॉलर का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर में भी हो सकता है, जो कि अगर हम प्रीवियसली 2025 की फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लगभग 24 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था यहाँ। और हैरानी की वाली बात क्या है पता है? पास्ट 11 साल में हमने लगभग 170 टाइम्स स्मार्टफोन ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यस, 170 टाइम्स, जहाँ पर पूरी दुनिया में हम लगभग 167 पोजीशन पर थे 2015 के टाइम पर। आज हम टॉप मैन्युफैक्चरर में आते हैं। आज हम चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं फॉर स्मार्टफोन। एंड यहाँ पर देख सकते हो तुम, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का मामला है, फर्स्ट 5 मंथ ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर डेटा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 का फर्स्ट 5 मंथ में हम लगभग 25,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट किए थे। देन ये नंबर हो गया 47,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। देन ये नंबर हो गया 64,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड देन नेक्स्ट ये टच कर गया 1 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2026। एंड आई थिंक
In 2027 financial year, this number will go upon 2 to 2.5 trillion rupees, and if it goes to this number, this is a huge applause for India because इतना स्पीड से कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर पाया है इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड। अगर देखें इंडिया, खैर वियतनाम भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन वियतनाम को उस जगह तक पहुंचने के लिए लगभग 15 साल लग गए थे, जो कि हम 2-2 साल में अचीव कर। एंड दिस इज ए वीक विक्ट्री फॉर इंडिया, बट द सैड फैक्ट इज ये नंबर में इंडियन ब्रांड की नाम भी नहीं आता है। इंडियन ब्रांड बहुत पीछे है दिस नंबर में, एंड दिस इज ए हार्ड थिंग टू बिलीव, बट क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते भाई। स्मार्टफोन ब्रांड को ध्यान देना पड़ेगा, और अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है भाई ग्रो करने के लिए, खैर तुम्हारे लिए नहीं भाई, इंडिया के लिए कुछ तो बनाओ भाई, कुछ तो हम आत्मनिर्भर बने। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।